हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग और कटिंग क्या जी, तीसरी क्लास है हम लोगों की। 2 क्लास से हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब यहां पर देखिए P में आपको एक आकृति दी गई है, एक आपको सर्कल दिया गया है, फिर उसको किस प्रकार से फोल्ड किया गया है ये आपको एक्स वाई में बताया गया है और सबसे लास्ट में जेड में उसको कट कर दिया गया है। ठीक है ना। फिर आपको बताना है कि यदि मैं जेड को ओपन कर दूं, ठीक है ना, जेड की इस आकृति को जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे ए बी सी डी में कौन सी आकृति दिखाई पड़ेगी। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर किस प्रकार की आकृति मुझे दिखाई पड़ेगी। तो ये जो है, जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास पढ़ी है उनको पता है कि हमें कैसे करना है। अब जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं उनको जरा मैं बता दूं कि यहां पे देखो जो ये डॉट है और जो ये एरो है ये आपको ये बताता है कि आपको पेपर को किस प्रकार से फोल्ड करना है। ठीक है। देखिए इसी प्रकार से वाई, अब देखिए यहां पे देखो डॉट लगा है यक्स में कि यहां से आपने जो है इस सर्कल को फोल्ड कर दिया नीचे की तरफ, सॉरी, और जब आपने इसको फोल्ड कर दिया तो ऊपर देखो क्या बन गया, डॉट। डॉट का मतलब हो गया कि इसको हमने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। फिर वाई में देखो यहां से इसको ट्रायंगल की तरह फोल्ड करना है तो यहां पे देखो ये आपका डॉट बना दिया गया। तो जहां से उसको फोल्ड कर दिया गया है उसको डॉट के द्वारा बताया गया है। अब यहां पर आपको बताना है कि यहां पर एक कट लगा दिया गया, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ए बी सी और डी में से किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। तो आपने कहा कि जब इसको पूरा आप ओपन करेंगे, यहां पे तो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। जब इसको आप ओपन करेंगे तो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहां पे देखो सर्कल ये आएगा ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ये लाइन यहां जाएगी, ये लाइन यहां जाएगी, लाइन कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ ऐसी लाइन ये आपको दिखाई पड़ेगी। अब जब ऐसी दिखाई पड़ेगी तो इसमें तो ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी और डी में से एक होगा। तो यहां पर देखो क्या ये बीच वाली लाइन कहीं भी आपको यहां पे दिखाई पड़ रही नहीं ना। यहां पे कौन सी लाइन आएगी, 2 ऐसी आएंगी। और जब यहां पे आप इसको कट करेंगे तो यहां पर देखो, जब यहां पर इसको आप ओपन करेंगे तो ये जो है आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। जब आप इसको कट करेंगे तो ये जो आपका डायग्राम है कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां पे दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा आपको जो है इस प्रकार से। जरा इसको बना दीजिए। यहां पे जो है ये जो है इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ेगा आपको, इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो किसमें दिया गया है, ये आपको दिया गया है डी में। किसमें दिया गया है, डी में। तो इस प्रकार की आकृति कुछ आपको दिखाई पड़ेगी जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। और यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले ओपन फोल्ड होगा सबसे लास्ट में ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले ओपन होगा। भाई पेपर है आपके पास, जो पेपर आप सबसे लास्ट में फोल्ड करेंगे सबसे पहले उसी को ओपन करेंगे, और जो सबसे पहले फोल्ड करेंगे
सबसे लास्ट में उसी को आप ओपन करेंगे। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ए बी, अब यहाँ देखो पी में आपको एक आकृति दी गई है, यहां से पहले इसको क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। तो यहां से जब फोल्ड कर दिया गया देखो तो यक्स बन गई, यहां से ये डॉट के द्वारा इसको आपको बताया गया, फिर यक्स में इसको यहां से इस प्रकार से फोल्ड किया गया। तो यहां पे देखो वाई बनी, वाई में इसको फिर ट्रायंगल में फोल्ड कर दिया गया यहां से, और लास्ट में जेड में जो ट्रायंगल था आपका उसको लास्ट में यहां से कट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि यहां पर ए बी सी और डी में से कौन सी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी जब जेड को आप पूरा ओपन करेंगे, किस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। जल्दी से आंसर बताइए भाई, कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग से सोचिए कि ए बी सी डी चारों में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सी की डी। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो एक चीज और है, जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार ओपन होगा, ये भी तो क्लियर है। जितनी बार फोल्ड होगा उतनी बार ओपन होगा। कितनी बार फोल्ड हुआ देखिए जरा, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार फोल्ड किया गया है। जब तीन बार फोल्ड किया तो तीन बार ओपन भी किया जाएगा। तो अब ये किस प्रकार की आकृति आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो जब आप इसको ओपन कर देंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो जब आप देखो अब यहां से इसको कट किया गया है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पहली बात तो आपको यहां पर इस प्रकार से भाई जो आपका ये आपका स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ पे ये आकृति यहाँ पे कुछ आपकी एक ट्रायंगल के आकार में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। तो जब आप इसको पूरा का पूरा बनाएंगे ना तो देखो ये यहाँ पे पहली बात तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक ट्रायंगल। ठीक है ना, ये ट्रायंगल कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसा कुछ कि ये इधर आ गया, यहाँ पे चलो पूरा बना लेते हैं। जब पूरा आपका ये ओपन होगा, ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा डायग्राम इस प्रकार से जब ये फिर से जब आप इस प्रकार से इसको ओपन कर लेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए भाई ये वाला जो पार्ट है जब इधर जाएगा तो देखो ये पूरे पार्ट में एक इस प्रकार से पूरा का पूरा गैप बनाएगा, क्योंकि नीचे से इसको कट कर दिया गया है यहां से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ेगा, जो कि किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया। किसमें दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब आप इस डायग्राम को फोल्ड करके यहाँ पे कट कर देंगे इस प्रकार से, जब इसको आप ओपन करके देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई पड़ेगी। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग। बस कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको क्लियर रखना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जो लोग नए भी जुड़े हैं उनको भी पता चल गया किस प्रकार से हम जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वर्बल रीजनिंग की अपेक्षा ज्यादा सरल होती है, क्योंकि नॉन वर्बल में केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि हाँ यहां पर इसको, यहां पे केवल कॉन्सेप्ट की बात है। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट है कि यदि इसको हम ओपन करेंगे, यहां पे इसको इस प्रकार से यहां से कट कर दिया गया है, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो एक पार्ट देखो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट ये ब्लैक हो खाली हो जाएगा ना। इसी प्रकार से जब इसको आप इधर की तरफ ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट आपको ब्लैंक दिखेगा। जब इसी पार्ट को आप ऊपर की तरफ ओपन कर देंगे तो एक पार्ट ये ब्लैंक हो जाएगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई पड़ेगी। तो यहां पे केवल एक कॉन्सेप्ट ही तो है। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं नॉन वर्बल में, बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं आप, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए ये ट्रायंगल था आपके पास एक, इस ट्रायंगल को आपने यहां से फोल्ड कर दिया, एक बार पहली बार यहां से फोल्ड किया एक ट्रायंगल के रूप में, बाद में जो है इन दोनों डायग्राम में वाई में आपने पहले इसको फोल्ड किया ट्रायंगल में, फिर इस वाले पार्ट को आपने फोल्ड कर दिया, और लास्ट में आपने क्या किया, इस पूरे के पूरे पार्ट को यहां से फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज जरा सोचिए, जब आप केवल इस पार्ट को बनाएंगे, जब केवल इस पार्ट को ओपन करेंगे, जब केवल आप जेड के इस वाले डायग्राम को ओपन करेंगे, जो ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा बना, देखिए बताता हूं कैसे। अगर आप इसको कुछ ऐसा ओपन करेंगे यहां पे, तो यहां पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा, यहां पे देखो पहले से क्रॉस है, ठीक है ना, और ये लाइन यहां पे आके ऐसे मिली है, ठीक है ना, और ये जाके यहां पे ऐसे मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा, इसको यहाँ पे और अच्छे से बना देते हैं। ये जब और नीचे जाएगा तो ये अभी ये तो चूंकि आपका क्या है, ये अभी आपका खुला नहीं है, अभी ये पार्ट ऐसा होगा। जब आप इस पार्ट को ओपन करेंगे तो ये पार्ट भी कुछ आपको इस प्रकार से यहाँ कट आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा, ठीक है। और जब इस पूरे पार्ट को आप ओपन कर देंगे, ये भी आपका ये वाला पार्ट ओपन नहीं है, नीचे वाला आपने केवल अभी इस पार्ट को ओपन किया है, ठीक है ना, केवल इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को ओपन आपने किया है, तो जो ये कट है वो यहां पर भी तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब देखो, अभी ये पार्ट जो यहां पर था ये इधर खुल गया, ये पूरा का पूरा आकृति फिर से ये बन गई। अब यहां पे आपको क्या करना है, इस पार्ट को पहले इस पार्ट को ओपन करना है, फिर लास्ट में इस पार्ट को ओपन करना है, और जब पूरा का पूरा ये ओपन हो जाएगा तो ये कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, ये कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। देखो यहां से ये हो गया, और यहां से जब आप इसको लेंगे तो इस प्रकार से आपको कुछ ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ये डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा और फिर ये ऐसे, यहाँ पे जो है इस प्रकार से ऐसा और ये और फिर ये और फिर ये, और यहाँ पे जो ये होगा ये इस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। देखिए किस में दिया गया है, तो आपने कहा ये किस में दिया गया, डी में दिया गया। किस में दिया गया है, डी में, तो डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी जब आप इस पूरे जो है पेपर को ओपन कर देंगे। क्लियर है, तो बहुत आसान है। मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो जेड है, अगर उसको ओपन किया जाएगा तो इन चारों में से कौन सा आंसर आपका आएगा। बताइए भाई, यहां पे यक्स में पहले यहां से इसको फोल्ड किया गया है, इसके बाद फिर यहां से देखो ये डॉट डॉट बता रहा है कि यहां से ये फोल्ड हो गया। ठीक है ना, डॉट मतलब हो गया कि वहां से इस फिगर को फोल्ड कर दिया गया, और फिर वाई में इसको यहां से ट्रायंगल से पूरा का पूरा ये पार्ट पूरा यहां पे फोल्ड कर दिया गया। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप मुझे बताएं कि ए बी सी और डी में से कौन सा आपको डायग्राम यहां पर दिखाई पड़ेगा। ए दिखाई पड़ेगा, बी दिखाई पड़ेगा, सी दिखाई पड़ेगा कि आपका डी दिखाई पड़ेगा। तो आप एक चीज देखें, जब आप जेड को पहली बार ये ओपन करेंगे और कुछ जब ये वाला डायग्राम जब आपका आएगा, जब ये डायग्राम आपका आएगा तो यहां पे आपको कुछ ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये आपको ऐसा, यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जो बना हुआ है, ये लाइन आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी। अब देखो जब आपने इसको ओपन कर दिया इधर की तरफ, ठीक है ना, जब इधर की तरफ ओपन कर दिया तो ये जो लाइन है ना,
ये जो है ये लाइन और बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जब आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा, तो जब आप इसको तो ये जो आपका ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेके चलूं तो ये ट्रायंगल जो है अब आपको जब यहां से आप उधर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जब आप जो है देखो इसको आप ऐसे ओपन करिए ऐसे, तो ये वाला ट्रायंगल जो है आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ये ट्रायंगल आपको पहली बात तो यहां पर ऐसे दिखाई पड़ेगा जो ये ट्रायंगल है। अगर मैं एक ट्रायंगल को लेके चलूं देखो यहां पे किस में आएगा, क्या ए में आएगा, तो आपने कहा ए में इसका हाफ अभी डायग्राम है, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ ओपन किया जाएगा तो ये नीचे भी तो आएगा, ठीक है ना, ये नीचे भी तो आएगा, ठीक है। तो यहां पे इसका आप देखो, और जब इसको आप चूंकि ये यहां से पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड किया गया है तो ये पार्ट अभी नीचे भी आएगा, ये ट्रायंगल नीचे भी आएंगे। तो ये ट्रायंगल जब नीचे आएंगे तो ए तो आंसर नहीं होगा, ए तो आंसर नहीं होगा। क्या बी हो सकता है? आपने कहा बी, सी और डी, डी भी नहीं होगा, ठीक है ना, डी भी नहीं होगा। अब बी और सी में जरा देखिए कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो एक चीज जरा मुझे बताइए कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक साथ ही तो आएगा, ये अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है ना, तो एक साथ आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे आंसर बी आपका बनेगा, सी आपका नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बी आपका बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा आपका? बी बनेगा। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम मैंने केवल यहाँ पे एक बनाया है, केवल एक बनाया, किसको? ट्रायंगल को, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ऐसा, ये ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, फिर ये नीचे भी आएगा, ये इधर भी आएगा, ठीक है ना, जिसके आधार पे हमने कहा बी और सी होगा। अब बी और सी में आपको पता है कि ये डायग्राम एक साथ आएगा, जबकि सी में अलग अलग दिया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए आपको यहाँ पर पहले एक्स में यहाँ से बताया गया कि इस डायग्राम को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको डॉट डॉट के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया, फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया गया और लास्ट में इसको यहाँ पर कट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि जब इस जेड वाली आकृति को हम ओपन करेंगे तो आप मुझे बताओ कि ए, बी, सी और डी में से कौन सी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी? ए दिखाई पड़ेगी, बी दिखाई पड़ेगी, सी दिखाई पड़ेगी कि आपकी डी दिखाई पड़ेगी? तो पहली बात तो ए तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे देखो ये पार्ट इसके ऊपर है, ये पार्ट जब फोल्ड किया गया ना तो ये आपका जो यहाँ पे कट किया गया है रेक्टेंगल अंदर, ठीक है ना, इसके ऊपर है वो ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये इसके यहाँ तक आएगा, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये पार्ट यहाँ पे कुछ ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। जरा ध्यान समझिएगा, मेरी बात आप समझ जाएंगे, तुरंत आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। ये पार्ट कुछ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, ये पार्ट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा सा चीजों को क्लियर करिए, अपने आप आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप खुद से सोचिए कि यहां पर जब ये आपका ये जाएगा तो इसके साथ में ये कट जाएगा, इसके साथ में ये कट जाएगा, तो कट इन तीनों में देखो बी, सी और डी तीनों में है। लेकिन अब ये बात आती है कि जो ये सर्कल है ये किधर जाएगा? देखो ये सर्कल भी तो जाएगा यहाँ पे, ये सर्कल भी तो जाएगा यहाँ पर, ये सर्कल भी तो जाएगा यहाँ पर, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कट के साथ में ये सर्कल ऐसे होने चाहिए, ऐसे, जो किस वाले में है? देखो सी में है, किस में है? सी में है। मेरी बात समझ में आई? ये जो आपका ये फोल्डेड फिगर है कुछ ऐसा होगा, जब फोल्ड कर देंगे आप, जब आप ओपन करेंगे तो ये जो सर्कल है ये यहां पे जाएगा, और ये जो कट है, कट भी तो आएगा, कट तो आपके बी सी डी तीनों में था, लेकिन सर्कल की अगर बात करें तो ये सर्कल भी तो जाएगा यहां पर, ये सर्कल यहां पर भी तो जाएगा, तो ये सर्कल इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। तो किस में दिए गए हैं? जो आपके सी में दिए गए हैं, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी के साथ पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत टफ लगता है सर, बहुत टफ टॉपिक है ये, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में देखिए यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
आप एक एक चीज को वहां पे देख लीजिए, आसानी से आप आंसर दे देंगे। जब आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हों तो आप उस ऑप्शन को देखिए जो हो ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे हम नहीं बता पा सकते कि यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी जब इसको हम ओपन करेंगे। तो वहां पे आपके पास एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उस डायग्राम को बिल्कुल अलग कर दो जो कि आंसर हो नहीं सकता। आंसर अपने आप आपके सामने प्रकट होगा। वो चिल्ला चिल्ला कहेगा भैया मैं हूं मुझे ले चलो, मैं हूं मुझे टिक लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा भाई। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुनें जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब देखिए यक्स में आपको सबसे पहले बताया गया कि इस डायग्राम को यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ये डॉट डॉट के द्वारा उसको दर्शाया गया है। फिर वाई में जो है इसको यहां से फोल्ड कर दिया गया। बात समझिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये फोल्डेड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपका फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसको यहां पे डॉट लगाना वो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो ये पार्ट आपका फोल्ड कर दिया गया, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे कितनी बार फोल्ड हुआ पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। तो आपने कहा 2 बार फोल्ड किया गया, देखो 1 बार और ये 2 बार, 2 बार फोल्ड किया गया तो 2 बार ही ओपन किया जाएगा। अब जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे, जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे और ये जब आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये जब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जब आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा तो ये जो है ये यहाँ से आपको जो है एक बार की बात है कि जब पहली बार जो आपको दिखाई पड़ेगा है ना, केवल एक बार अभी मैं ओपन करके बता रहा हूँ आपको। जब पूरा ओपन होगा तब तो ये अलग दिखाई पड़ेगा। जब आप पहली बार इसको ओपन कर देंगे तो यहां पर देखो जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी और ये डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ऐसा और ऐसा और इस प्रकार से और ये पूरा का पूरा ब्लैक होगा। ये पहली बार जब ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब पूरा का पूरा ये ओपन होगा, जब पूरा का पूरा ये ओपन होगा तो मुझे एक चीज बताइए, ये जब ऊपर की तरफ ओपन होगा तो आपको एक ही बार तो दिखाई पड़ेगा, ये आपको एक ही बार तो दिखाई पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल एक बार दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा और देखो यहां से ये लाइन ऐसे आएगी और एक जो है ये लाइन ऐसे आएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी। ये 2 लाइनें कुछ ऐसी आपको दिखाई पड़ेगी जो किसमें है। लाइनें तो इसमें ए में तो नहीं है, बी में है, सी में तो ये ज्यादा बन गई, डी में है। अब जो ये वाला डायग्राम है जो ये लाइन के ऊपर है, जो कट लगाया गया है, ये भी तो इसी लाइन के ऊपर कट होगा, तो बाहर तो होगा नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? डी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा आपका? डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे जो है हमको वहां पर करना है, दिमाग मतलब लॉजिक कैसे लगाना है। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो ये पार्ट यहां पे ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये पार्ट तो यहीं पे ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और ये पार्ट आपको कुछ ऐसा, मतलब अगर हम देखें तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जब आप पूरा ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, डी वाली आकृति में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो, ठीक है ना। आपको बताना है जैसे यक्स है, अब यक्स में देखो यहां से इस आकृति को फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड करने के बाद कुछ ये आकृति ऐसी दिखाई पड़ेगी, डॉट के द्वारा उस पार्ट को बताया गया है जिसको फोल्ड किया गया है। वाई में आपके इस पार्ट को यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, तो ये अब आकृति कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। और अब जो है इसको जेड में क्या कर दिया गया, यहां पे कट कर दिया गया, जेड में कट कर दिया गया। अब एक चीज तो है, जो कटिंग है, जो बीच में जो कटिंग की गई है वो कटिंग तो आपको सब में दिखाई, मतलब जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये बीच वाली कटिंग तो एज इट इज दिखाई पड़ेगी। जो उसके कागज के जो बीच में काटा गया है ये कटिंग एज इट इज दिखाई पड़ेगी। तो आपने कहा ये कटिंग एज इट इज, देखो इसमें ए में है, बी में नहीं है, तो बी तो आंसर होगा नहीं भाई।
बी तो आंसर होगा नहीं, बी तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि बी में सर्कल नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। इसी प्रकार से डी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो बीच में कटिंग की गई है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां से बाकी चीजों को उठा लिया, मतलब जो फोल्ड किया गया उसको वहां से हटाया जाएगा। तो ये कागज जो बीच में इस प्रकार से कट किया गया, इसको तो ऐसे दिखना ही दिखना है। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, बी और डी। अब जरा चेक करो कि ए और सी में कौन सा आपका सही होगा। तो एक चीज जरा सोचिए, आपने जब इसको यहां से फोल्ड किया तो सबसे पहले आप इसको यहां पे ओपन करेंगे। अब एक चीज मेरी ध्यान से समझिएगा, जब आप इसको यहां पर ओपन करेंगे यहां से, तो ये कुछ आकृति देखो, ये कुछ आकृति आपको ऐसे, फिर ये सर्कल ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। दिमाग में जरा सोचिए एक बार, कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखो ये सर्कल जब आपका इधर आएगा ना, तो ये सर्कल देखो, ये सर्कल हाफ आएगा यहां पर, ये सर्कल हाफ नीचे की तरफ आएगा। जब आप इस लाइन को यहां पे लाएंगे तो ये देखो, ये कटिंग भी तो यहां पे आनी चाहिए, और ये वाला जो हाफ सर्कल है वो यहां पे आएगा। तो कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। अब अगर हम देखें तो ये आकृति किसमें आपको दिखाई पड़ेगी, ए में कि सी में? आपने कहा सी में, तो ए गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जब आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आप किसी एक डायग्राम को लेकर के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि कितना आसान होता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग। टफ टॉपिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने सॉरी, जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आप देखिए यहां पे P में आपको एक आकृति दी गई है जिसको यहां पे इस प्रकार से फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां से इसको फोल्ड कर दिया गया, यक्स में जो ये आकृति बनी, फिर इसको यहां से B से फोल्ड कर दिया गया, B से इस प्रकार से फोल्ड किया गया, और फिर Y में जो आकृति बनी यक्स को फोल्ड करने के बाद फिर Y में इसको यहां से फोल्ड कर दिया गया, और फिर Z में यहां पे दो सर्कल इसके अंदर कट कर दिए गए। अब आपको बताना है कि A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा कि आपका D सही होगा? तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई। तो यहां पर देखिए, जब आप जो है अगर Z को आप ओपन करेंगे, ठीक है ना, Z को जब आप ओपन करेंगे तो देखो, अब भाई पूरा का पूरा आप इसको इस प्रकार से ओपन करके बना लीजिए। ये इस प्रकार से मैंने इसको बना दिया, ठीक है ना, ये आपका ऐसा बना। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो आपको एक ये सर्कल यहां पे दिखाई पड़ेगा, इसके साथ में एक और दिखाई पड़ेगा। क्यों एक और क्यों दिखाई पड़ेगा? देखो ये जो आपका ये ट्रायंगल है ना, पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पूरा 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 फोल्डेड है। और जब ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल आपको एक यहां पर दिखाई पड़ेगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ ओपन फोल्ड करेंगे, ठीक है ना, जब इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये सर्कल ऊपर जाएगा यहां पर, और जो यहां पर बीच में सर्कल है ये वाला, ये सर्कल आपको यहां पर ऐसा दिखाई पड़ेगा, जस्ट इसके ऊपर दिखाई पड़ेगा ऐसा। और ये सर्कल कब दिखाई पड़ेगा? जब आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, तो चूंकि ये तो यहां पे ये सर्कल दूसरा यहां पे नहीं आएगा भाई। जब ऐसे ओपन किया तो ये सर्कल कहां गया? यहां देखो, ये सर्कल कहां गया? यहां पे। ये सर्कल कहां पे आया? यहां पे, ठीक है ना। देखो ये सर्कल यहां पे आया, ये सर्कल ऊपर गया। अब जब आप इसको यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहां तक है ना, ये ट्रायंगल यहां तक है, तो ये वाला सर्कल एक यहां पे और दिखाई पड़ेगा, ये सर्कल एक यहां पे और दिखाई पड़ेगा। तो दो सर्कल होंगे। अब दो सर्कल इधर है, यहां पर दो सर्कल है, ऊपर एक सर्कल तो ऊपर दो सर्कल, ये तो गलत है। दो सर्कल एक सर्कल, दो सर्कल एक सर्कल, तीन सर्कल, ये भी गलत है। दो ऑप्शन निकल गए, बी और सी में। आप चेक करो कौन सा सही है। तो अब जरा देखिए, अगर हम बात करें यहां पे, तो इसी प्रकार से इधर भी, अब जब सेम उधर भी आप इसको ओपन करेंगे तो सेम यही उधर भी दिखाई पड़ेगा। यहां पे दो, यहां पे आपके दो, और यहां पे आपका एक।
तो देखिए किस में दिया गया है, बी में कि सी में। तो आपने कहा कि यहां पे बी गलत है, क्योंकि बी में ये दोनों ज्यादा हैं। आंसर कौन सा होगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो आप बहुत आसानी से, जब आपको लगे कि इसमें कौन सा आंसर होगा, आप जो है ऑप्शन की सहायता लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तो लॉजिक आपको लगाना है भाई। देखो जब ये है तो ये एक यहां पर जाएगा ना इस किनारे पर, और जब इसको आप यहां से इस प्रकार से ओपन करेंगे तो ये तो दूसरा आएगा नहीं, यहां पे तो सिंगल ही रहेगा। तो इस आधार पे देखो दो ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए, डी और ए, ठीक है ना। नीचे कितने रहेंगे, दो, और यहां पे कितना रहेगा आपका, दो। तो यहां पे जब दो, तो ये बगल वाला तो नहीं आएगा ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लॉजिक लगा के बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब यहां पर देखिए, यक्स में पहले आपको बताया गया कि जो ये आकृति है इसको यहां से इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया, जिसको डॉट डॉट के द्वारा वाई में दर्शाया गया। फिर बाद में वाई में इसको यहां से फोल्ड कर दिया गया, जो जेड में डॉट डॉट के द्वारा इसको दर्शाया गया। बाद में जेड में इसको जो है इस प्रकार से जो है इसके अंदर आकृतियों को कट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। अब एक चीज जरा बताइए, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, दिमाग में जरा एक चीज सोचिए कि जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये जो सर्कल है ये कुछ ऐसा फोल्ड हुआ होगा, ये जो सर्कल है ये कुछ ऐसा फोल्ड हुआ होगा कि नहीं, कुछ ऐसा फोल्ड हुआ होगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी आकृति इसमें दिखाई पड़ेगी। तो देखो इसके साथ में एक आपका सर्कल भी जाएगा, इसके साथ में एक सर्कल भी जाएगा, इसके साथ में एक सर्कल भी जाएगा। आपने कहा बिल्कुल जाएगा। जब सर्कल जाएगा, ऊपर वाला देखो नहीं जाएगा, ऊपर सिंगल ही रहेगा, ऊपर सिंगल, नीचे आपके इधर आपके डबल। तो आपने कहा ये तो आंसर नहीं, क्योंकि इधर तो ज्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा। बी और डी में कौन सा सही होगा अब आपको बताना है। तो आप देखो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखो ये लाइन दिखाई पड़ेगी ना, यहाँ पे ये देखो ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन आपको दिख रही है। आपका ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये जो कटा हुआ है ना ऐसे ट्रायंगल का आकार नहीं दिख रहा है। किसका दिख रहा है आपको, जो है एक लाइन दिख रही है प्रॉपर, देखो ये। तो लाइन किस में, देखो डी में, लाइन किस में, देखो डी में, देखो ये लाइन आई ये वाली, तो ये किस में आ जाएगा आपका, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। अब आपको बताना है कि जो पी में आकृति दी गई, जो पी में पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, यहां से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ये वाला एरो यहां बनना चाहिए, ये वाला एरो यहां बनना चाहिए, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ठीक है ना। ये एरो यहां, कोई बात नहीं, ये एरो यहां भी बनना चाहिए, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, इसको यहां से फोल्ड किया गया, जिसको डॉट के द्वारा आपको वाई में दर्शाया गया। अच्छा ये पी है, फिर एक्स में आपको डॉट के द्वारा बताया गया, फिर पी एक्स में जो है इसको यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, जो वाई में आपको बताया गया। वाई वाला जो डायग्राम है उसको लास्ट में इस प्रकार से यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया गया, जो जेड में आपको दिख रहा है, यहां पे बाद में इसको इस प्रकार से जो है कट कर दिया गया, 3 सर्कल। अब आपको बताना है कि जब जेड को हम ओपन करेंगे तो ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा। कितनी बार ये आपका जो है फोल्ड किया गया है, तो आपने कहा 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार ये फोल्ड हुआ है तो 3 बार ये ओपन भी होगा। और जब आप इसको पूरा ओपन करके बनाएंगे तो किस प्रकार की आपकी यहाँ किस प्रकार में का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई पड़ेगा। जल्दी से मुझे आंसर करिए भाई, ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो अगर आप यहाँ पे देखें और जब आप इसको पूरा ओपन करके इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, तो आप जरा देखिए, जब आप इसको सबसे पहले भाई जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले वही ओपन होगा।
और जो सबसे आपका पहले फोल्ड होगा सबसे लास्ट में वो ओपन होगा। तो अगर आप यहां पर देखें, जब आप इसको ओपन कर देंगे ना, तो देखो जब आप इसको ओपन करेंगे तो दो सर्कल ये यहां पे दिखाई पड़ेंगे, भैया ऐसे जाएगा तो दो सर्कल आपको ये यहां पे दिखाई पड़ेंगे और ये सर्कल आपको यहां पे ऐसे दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, तीन सर्कल, ये सर्कल यहां पे ऐसे दिखाई पड़ेगा। और जब आप इसको और ओपन करेंगे, जब इसको आप जो है भाई देखो अभी तो आपने ऐसे ओपन किया, अब इसके अलावा जब आप इसको जो है इसको ऊपर की तरफ ओपन कर देंगे तो यहां पे एक सर्कल ऐसे दिखाई पड़ जाएगा। और जब आप इसको इधर की तरफ लेके आएंगे, ठीक है ना, जब आप इसको इधर की तरफ लेके आएंगे तो यहां पे देखो जब इसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो एक सर्कल यहां पे और दिखाई पड़ेगा, एक सर्कल यहां पे और दिखाई पड़ेगा। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये सर्कल इससे दूर नहीं जाएगा, ये सर्कल बिल्कुल इसके पास में रहेगा यहां पे ऐसे, ठीक है ना। जब पास में रहेगा तो ये दोनों सर्कल कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे, यहां पर और इस प्रकार से ये दिखाई पड़ेंगे। और जब आप इसको इस वाले पार्ट में ओपन करेंगे पूरा का पूरा, देखो ये पार्ट यहां से पूरा का पूरा ऐसे आपका फोल्डेड है, जब ऊपर आप ओपन करेंगे तो ये यहां पर ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ये यहां पर आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे और यहां पर भी आपको चार दिखाई पड़ेंगे, यहां पर भी आपको कुछ ऐसे चार दिखाई पड़ेंगे आपके सर्कल इस प्रकार से। देखिए किस ऑप्शन में दिए गए हैं, किस ऑप्शन में इस प्रकार से दिया गया है। तो आपने कहा कि अगर देखें तो क्या ए में है, ए में इधर चार नहीं है, दो दो है, इसमें चार चार है, इसमें सी में आपके सी तो नहीं होगा, डी में आपका बीच में कितना है, बीच में नहीं आएगा कुछ भी, सब बगल बगल में आएंगे, बीच में सर्कल ही नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना लॉजिक क्लियर रखिए, लॉजिक क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए दिमाग में, ठीक है ना, हर लॉजिक को एकदम क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा भाई। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुने जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती हो। आपको यक्स में पहले बताया गया कि आकृति को किस प्रकार से फोल्ड किया गया, जिसको वाई में डॉट के द्वारा आपको बताया गया है। फिर वाई में इस प्रकार से आपकी आकृति को फोल्ड किया गया और जेड में यहां पर इस प्रकार से आपकी आकृति को कट कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी और डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो एक बात देखिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सर्कल दिखाई पड़ेगा, ये ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा, इधर भी सर्कल, इधर भी और इधर भी। तो देखो सर्कल यहां भी है, इधर भी है सर्कल, यहां ये तो नहीं, दो ट्रायंगल तो नहीं आएंगे, ट्रायंगल तो आपका ट्रायंगल चार नहीं, ट्रायंगल दो ही आएंगे, ट्रायंगल चार नहीं ट्रायंगल दो आएंगे भाई। एक ट्रायंगल इधर आएगा, एक ट्रायंगल इधर आएगा, एक सर्कल इधर आएगा, एक सर्कल इधर आएगा। और जब आप इसको यहां पे ओपन कर देंगे तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है भाई, ये ऐसे ओपन हो गया, ये ऐसा आपका, ये देखो इस प्रकार से आपका ये ओपन हो गया, ये आपने ऐसे इसको बना दिया। और जो ये फोल्डेड पार्ट है ना, ये यहां से ऐसे आएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड हुआ होगा। तो ये जब फोल्डेड पार्ट आएगा तो ये भी तो यहां पे नीचे कट होगा, ये भी तो नीचे कट होगा। तो अब जरा आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आपका, देखो ए तो आपका गलत हो गया, बी सी और डी में अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो बी सी डी में अंतर क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो आपने कहा कि इनमें केवल एक ही अंतर है और वो ये है कि जो ये आपके नीचे वाले डायग्राम बने हैं ये किस प्रकार से आएंगे। तो ये यहां पर अगर आप देखें, देखो सर्कल की कटिंग, ये सर्कल नीचे भी आएगा और ये सर्कल यहां ऊपर भी है। ये जो ऊपर आपने ये ट्रायंगल फोल्ड किया है, ये ट्रायंगल सर्कल के साथ भी तो होगा, ये ट्रायंगल सर्कल के साथ भी तो होगा। और जब ये सर्कल, जब ये ट्रायंगल आप ऊपर लेके जाएंगे तो पहली बात जो आपका सर्कल की आकृति होगी ना, जो आपकी सर्कल का कटिंग होगी इधर आएगी, जो सर्कल की कटिंग है वो इधर आएगी। और इधर जब आएगा तो सर्कल की कटिंग इधर आएगी, सर्कल की कटिंग इधर आएगी। जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को, अगर आपको इनमें अब देखना है कौन सा सही होगा तो इसको जरा पकड़िए सर्कल को,
तो सर्कल ये वाला यहाँ आएगा, देखो यहाँ पे आया, तो जब आप इसको लेके आएंगे तो ये सर्कल की कटिंग इधर आएगी, इधर इधर आएगी। जरा देखिए, इसमें इधर है, इसमें भी इधर है, ठीक है ना, इसमें इधर है, इसमें इधर है, तो देखो इसमें तो इधर होगी लेकिन इसमें इधर होगी, तो ये तो गलत, ठीक है ना, ये तो गलत। अब बी और डी में कौन सा सही होगा, जरा इसको देख लो। बी और डी की अगर हम बात करें तो दोनों में कौन सा आपका सही होगा? तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर देखें तो जो ये आकृति है, इस आकृति से आपका आंसर कौन सा बनेगा? डी बनेगा। कौन सा बनेगा? आपका डी बनेगा। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है आंसर को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द अननंबर्ड फिगर शोज द मैनर इन विच ए शीट ऑफ पेपर हैज बीन फोल्डेड either once or twice and then the folded sheet has been cut. You have to select a figure from amongst the answer figures that would most closely resemble the sheet shows in the unnumbered figure when it is unfolded. असंख्यांकित आंकड़ा उस आकृति, उस तरीके को दर्शाता है जिसमें कागज की एक शीट को मोड़ा गया है, या तो एक बार, या तो एक या दो बार, और फिर मुड़ी हुई शीट को काटा गया है। आपको उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो शीट को खोलने पर असंख्यांकित आकृति में दर्शाई गई सबसे निकट से मिलती जुलती हो। ठीक है भाई, चलो देखते हैं भाई क्या है। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हमें बताना वही है कि जब आप इसको जो है यहाँ पे इस आकृति को जब आप ओपन करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड न दे करके एक बारे में बता दिया गया कि एक पेपर था, एक आकृति थी, उसको हमने कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया। डॉट के द्वारा आपको बताया गया है कि इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले इस पार्ट को ओपन करूं, अगर सबसे पहले मैं इस पार्ट को ओपन करता हूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से ये एक पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप इस पार्ट को ओपन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर लेंगे, जब आप पूरा का पूरा ओपन कर लेंगे तो एक पार्ट तो ये ऐसे जाएगा, एक पार्ट तो ये ऐसे जाएगा, और एक पार्ट आपका इधर की तरफ जाएगा ऐसे, एक पार्ट आपका ऐसे जाएगा। कुछ ऐसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी जब आप इसको पूरा का पूरा ओपन कर देंगे, ठीक है। देखिए भाई कौन सा सही होगा, कौन सा यहाँ पे सही आंसर है? क्या ए सही है? ए गलत है, क्योंकि ये आकृति इधर की तरफ जाएगी, इधर नहीं जाएगा। बी तो होगा नहीं, सी भी नहीं, कौन सा आंसर होगा? डी होगा, डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं बताया गया, यहाँ पे आपको केवल एक फिगर दिया गया है और उसी में बता दिया गया किस प्रकार से आपको फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। डॉट के द्वारा आपको बताया गया किस प्रकार से फोल्ड किया गया है, और फिर आपको बताना कि यदि उसको हम ओपन कर दें तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। यहां पर भी देखिए वही चीज बताई गई है कि द अननंबर्ड फिगर शोज द मैनर इन विच ए शीट ऑफ पेपर हैज बीन फोल्डेड आइदर वंस और ट्वाइस एंड देन द फोल्डेड शीट हैज बीन कट। यू हैव टू सेलेक्ट अ figure from amongst the answer figure that would most closely resemble the sheet shows in the unnumbered figure when it is unfolded. असंख्यांकित आंकड़ा उस तरीके को दर्शाता है जिसमें कागज की एक सीट को मोड़ा गया है, या तो एक या दो बार, और फिर मुड़ी हुई सीट को काटा गया है। आपको उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो सीट को खोलने पर सबसे निकट से मिलती जुलती हो। अब देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको जो है कट करके इस प्रकार से जो है फोल्ड किया गया है, और यहाँ पे इस प्रकार से कट कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है अगर हम इसको पूरा का पूरा ओपन कर दें तो यहाँ पे कौन सा आपका सही आंसर बनेगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस पार्ट को भी पहले फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। इसको डॉट नहीं बनाया गया, लेकिन मैं इसको एक अदर कलर से आपको बताता हूँ। ये पार्ट भी जो है यहाँ पे ऐसे फोल्ड हुआ है,
फिर ये पार्ट यहां से ऐसे फोल्ड हुआ है, तब ये यहां पर आया है। अब आपको बताना इसमें कौन सा सही आंसर होगा। तो एक चीज जरा बताइए कि जब आप इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, जब आप ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो एक यहाँ पे सर्कल भी तो ऐसे बनेगा, सॉरी सर्कल, एक ट्रायंगल भी तो ऐसे बनेगा, एक ट्रायंगल भी तो ऐसे बनेगा, देखो इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ये ट्रायंगल भी आपका बनेगा। जरा ध्यान समझिए कि मेरी बात को, ये ट्रायंगल भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस सर्कल के साथ, इस आधे वृत्त के साथ आपका ट्रायंगल भी आना चाहिए। ए में तो नहीं है, ए में तो नहीं है, क्या आपके बी में है? तो आपने कहा बी में। अब देखो बी में अगर हम बात करें तो बी में यहां पर आपका ये ट्रायंगल है, ये आधा आपका सर्कल है, लेकिन यहां पे देखो ये सर्कल और इस सर्कल में डिफरेंस है, इस सर्कल और इस सर्कल में आपको डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये सर्कल ऐसे नहीं, ये सर्कल काफी नीचे तक गया है, इसलिए बी भी आंसर नहीं होगा। अब जरा सी की बात करें, सी में ट्रायंगल ही नहीं है, आंसर कौन सा होगा आपका? डी से। देखो डी में देखो ये आप सर्कल को मिला लो और इस सर्कल को मिला लो, बिल्कुल सेम सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है ना। जबकि आप देख रहे हैं कि बी में सर्कल आपका छोटा है, सर्कल आपका बड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जब इस डायग्राम को आप ओपन कर देंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। The unnumbered figure shows the manner in which a sheet of paper has been folded either once or twice and then the folded sheet has been cut. You have to select a figure from amongst the answer figures that would most closely resemble the sheet shows in unnumbered figure when it is unfolded. असंख्यांकित आंकड़ा उस तरीके को दर्शाता है जिसमें कागज की एक सीट को मोड़ा गया है, या तो एक या दो बार, ठीक है, और फिर मुड़ी हुई सीट को काटा गया है। आपको उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है जो सीट को खोलने पर सबसे निकट से मिलती जुलती हो। अब देखिए यहां पे आपको ये आकृति दी गई है, डॉट डॉट के द्वारा यहां बताया गया कि आकृति किस प्रकार से फोल्ड किया गया है। अब बताना कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। जब आप इसको आप ओपन करेंगे तो इन चारों में से कौन सा जो है आपको यहाँ पे आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो एक चीज देखिए, जब आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपका सर्कल आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले इसको पूरा का पूरा यहां से यहां फोल्ड किया गया, फिर बीच से यहां से फिर फोल्ड किया गया, तो यहां पे दो सर्कल। और जब आप इसको और ओपन करेंगे तो देखो दो इधर हैं, दो और दो इधर हैं, तो दो यहां भी और दो यहां भी, ऐसा कुछ आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। जो किस में दिया गया देखो जरा, ए में तो नहीं है, जो किस में दिया गया है बी में, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार सर्कल आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे भाई, दो इधर, और जब आप इसको पूरा का पूरा यहां से ओपन करेंगे तो दो इधर तो दो इधर, दो यहां तो दो यहां भी, तो चार आपके दिखाई पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।